भगवान शिवलिंग में जो भी वस्तु अर्पित रहती है, कई लोग कहते हैं कि उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो भोग लगा है नहीं खाना चाहिए। शनकादिक ऋषि ने कहा प्रभु तो फिर क्या है, सच्ची बात क्या है वो बताने का प्रयास करें। तो कहते हैं जो अनन्य शिव भक्त हैं और जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ली हो, कई होते हैं जो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमारा जो तिलक देख रहे हैं वैष्णव संप्रदाय का है, हम लोग शैव संप्रदाय से नहीं है। कोई देवी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो सबका गुरु दीक्षा का एक अलग अलग संप्रदाय होता है। तो जो जिस संप्रदाय में जुड़ा होता है उसको वैसी तिलक लगानी पड़ती है। हम तो पहले कुछ और लगाते थे, गुरुजी ने मिले, उन्होंने हमारे माथे पर ये लगा दिया, आज से ये, हाँ, और गुरु दीक्षा के बाद ये लगा, उस परंपरा से जुड़ गए। तो जो शिव परंपरा से जुड़ा है, जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं और जो शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, वह व्यक्ति तो किसी भी शिवलिंग में कोई प्रकार का द्रव्य चढ़ा है उसे वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शिव दीक्षा नहीं ली है, शिव मंत्र का अधिकार नहीं मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को जो लिंग पर चढ़ा हुआ था क्या है, चंड का अधिकार रहता है उसको। और चंड का अधिकार जिसमें रहता है वो वस्तु को निर्माल्य माना गया है, प्रसाद ग्रहण नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात और आई है, चंडाधिकारो यवास्ता तदो व्यक्तम न मानवे, चंडाधिकारो यत्र भोक्तम तच्च भवेत् ततः। कोई व्यक्ति साधारण पत्थर का यदि शिवलिंग निर्माण किया है, साधारण पत्थर की यदि शिला गढ़कर बनाई गई है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। लेकिन बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग, स्वयंभूलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, जो जमीन से प्रकटी हुई है। अभी हम लोग गए थे वृंदावन, तो वृंदावन में थोड़ी दूर चलेंगे तो राजस्थान में भगवान कृष्ण ने चारों धाम बसाई है। माता पिता बूढ़े हुए तो भगवान कृष्ण से कहने लगे बेटा चारों धाम कर लेते, मुक्ति मिल जाती। भगवान ने कहा आपको इतने बूढ़े हो गए, चल नहीं पाएंगे, थकेंगे क्यों, मैं चारों धाम को यहीं बुला लेता हूं। और मेरे कृष्ण परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि ब्रज में ही चारों धाम को आवाहन कर लिया। उस चारों धाम की यात्रा जब करेंगे ना, मैं अभी करके आया हूं, स्वयं वो शिव प्रकट है। 335 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, बड़ी ऊपर है। वहां जाकर के देखेंगे तो स्वयं वो शिव प्रकट हुए हैं। और ऐसे शिवलिंग पर यदि कोई प्रसादी चढ़ी हुई, कोई वस्तु चढ़ी हुई है, तो उसको आप निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं कहा गया है। समझ रहे हैं? ये शिवलिंग की फिर अलग महिमा है। अभी तो मैं पंडित जी के पास बैठा था, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा सीढ़ी थी, मैं जा नहीं पाया वहां। वहां जो पंडित बैठे थे ऊपर में, उनसे वीडियो कॉल कराई। जिस पंडित के पास मैं बैठा था, कहते महाराज जी यहीं से दर्शन करा देता हूं मैं। उस पंडित जी ने वीडियो कॉल करके मुझे सारी वृत्तांत बताई, वहां की सारी महिमा बताई। और वहां पर यह देखने को मिला, शिव जी की जो नंदी होते हैं ना, वो भी बड़े विशाल पत्थर के रूप में स्वयं प्रकटे हैं। गुफा के भीतर जाएंगे, थोड़ी सी गुफा नुमा बनी है, और नाग जी ऐसे छाया किए हुए, बड़ा अद्भुत दर्शन है। अगर कान्हा जी की कृपा भई तो 84 कोस की जब ब्रज यात्रा करेंगे तो ये चीज दर्शन करने को मिल जाएगा। अभी सावन के महीने में वहां मेला लगा होगा 1 महीने का, और इतनी बड़ी मेला लगती है राजस्थान के उस पवित्र भूमि पर, 1 महीने तक पैर रखने की जगह नहीं रहती। कौन नहीं जाएगा हो, हम लोग तो गर्मी में घूम रहे थे वहां। तो ऐसे शिवलिंग जहां पर स्वयं वो प्रकट हुए हैं, उनमें जो वस्तु चढ़ी हुई है प्यारे, उसको आप निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान शिव की पूजा करनी है तो 5 चीज कहे गए हैं। 5 चीजों के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।